प्रभु को धन्यवाद हो इस समय के लिए कि हम उसके वचन में से आज सीख सकते हैं, उसके वचन को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमेशा की तरह पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपको याद है मैंने पिछले पाम संडे को क्या प्रचार किया था? पिछले पाम संडे में यही था, मैंने क्या प्रचार किया था, कुछ याद है? थोड़ा सा याद दिला दूंगा, उससे समझने में आसानी रहेगी। आज का खंड हमारे बीच में पढ़ दिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक। सभी ने इसको पढ़ा है और साथ में पढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात हुई है। और इस घटना का जिक्र जो है मत्ती में भी किया गया है, मरकुस में आपने पढ़ लिया, लूका में भी किया गया है और यूहन्ना में भी किया गया है। हम इन सारी बातों को सुसमाचार जो 4 हमारे बीच में बाइबल में दिए गए हैं उनमें से हम देखेंगे और समझेंगे कि इस वचन को आज हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, यहाँ पर खजूर की एक पत्ती यहाँ है, यहाँ रखी है, सामने रखी हुई है और कुछ जगह सजा के भी लगाई गई है। और मेरा सवाल था कलीसिया से कि खजूर की पत्ती लेकर के लोग हिला रहे थे, डालियां हिला रहे थे, तो क्या हम आज खजूर की डालियां सजाते हैं, तो क्या? मुझे इससे क्या मतलब? मुझे पता है कि वो क्या चीज है, तो बस जो कर रहे थे मैं भी करे जा रहा हूँ। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जिस समय जिस साम्राज्य में ये घटना घटी वो रोमी साम्राज्य था। और रोमी साम्राज्य यूनानी भाषा वहां बोली जाती थी, ग्रीक कल्चर होता था। और उसमें जो खजूर की जो पत्ती होती थी वो सम्राट के सर पे उसको लगाया जाता था ताज की तरह, क्योंकि वो सम्राट का एक प्रतीक होता था। जब हमें ये पता चल जाता है कि खजूर की पत्ती की अहमियत क्या है, तब कॉन्टेक्स्ट समझने में थोड़ी आसानी होगी। खजूर की पत्ती के अलावा और भी कुछ हो सकता था, लेकिन उस समय जिन लोगों ने खजूर की पत्ती को देखा उनको कनेक्शन लग गया था, यहाँ कुछ पॉलिटिकल हो रहा है। उस पर आज हम मनन करेंगे। तो पिछले साल की बात थी और इस बात की खुशी भी है मुझे कि इस कलीसिया की बात करूंगा मैं, तो इस कलीसिया में पिछले पाम संडे को राजा यीशु मसीह था और आज भी राजा यीशु मसीह ही है। किसी और राजा ने जगह नहीं ले ली है। ये बहुत अच्छी बात है, ये सराहनीय बात है। और संडे दर संडे हम अपने जीवनों को जांचते भी हैं और हम इस बात को मानते हैं प्रमाणिक तौर पर कि हमारे जीवनों के राजा, इस कलीसिया के राजा प्रभु यीशु मसीह है। और पाम संडे से बेहतर कौन सा ऐसा दिन होगा जो हमें बताएगा कि हमारा राजा यीशु मसीह, क्योंकि पाम संडे की जो घटना है बाइबल में वो इसी बात को तो निर्धारित करती है जब पहली बार लोगों ने, जन समूह ने, कॉमनर्स, जो आम लोग हैं, आम आदमी पार्टी ने, आम लोग जो हैं, उन्होंने सामाजिक रूप से यीशु मसीह को एक राजा की तरह घोषित किया अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय आप खोल के रखिएगा और 1 से 11 हमने पढ़ा था। ये खंड बहुत कुछ हमसे कहता है, बहुत बड़ा खंड है, बहुत गंभीर बात यहाँ ऐतिहासिक रूप से हो चुकी है और सारी बातों में हम ना जाएंगे, परंतु जैसा मैंने आपसे पिछले रविवार को प्रचार किया था, प्रचार वो होना चाहिए जो सुसमाचार आपके बीच में रखते संडे दर संडे। हम इस बार ढूंढेंगे और हम पाएंगे कि सुसमाचार यहाँ कैसे पाया जाता है। पिछले पाम संडे तो नहीं, लेकिन लगभग 1 साल पहले आपकी कलीसिया में मैंने प्रचार करते समय आपसे एक बात कही थी और मैंने ये कहा था कि हमारा जो परमेश्वर है वो काल्पनिक ईश्वर नहीं है। आज फिर आपके सामने दोहरा देता हूँ, हमारा जो परमेश्वर है वो काल्पनिक ईश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमसे ऐतिहासिक रीति से वार्तालाप करता है, ऐतिहासिक रीति से मेल मिलाप रखता है। इतिहास क्या है? इतिहास है टाइम फ्रेम, समय की एक शुरुआत हुई,
हम उस समय में जी रहे हैं और उस समय में, इस पूरे समय के दौरान इतिहास में हर समय कुछ ना कुछ घटित हुआ। यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐतिहासिक रूप से हुआ, उसको हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट किया गया है, हम ऐतिहासिक रूप से उस घटना को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उसका मरण, उसका पुनरुत्थान, उसका स्वर्गारोहण भी ऐतिहासिक रूप से बताया गया है। और बाइबल इस बात को कहती है एक दिन वो फिर आएगा। एक दिन, जब हम दिन की बात करते हैं तो दिन एक समय के अंतरकाल में होता है, एक समय के अंतर्गत होता है। कोई भी डे टाइम के अंदर होता है, टाइम के बाहर डे नाइट नहीं हो जाती है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, कहा अंधियारा उजियारा अलग हो जाए, सूरज को दिन पे राज्य करने के लिए, चंद्रमा को रात में राज्य करने के लिए बनाया और कहा पहला दिन हो गया। इससे समय को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। तो सब कुछ समय के दौरान हो रहा है, यानी उसका आना भी ऐसे नहीं है एक दिन हवा मुड़ती हुई बात हम कह रहे हैं। इतिहास में उसका आना होगा, इसलिए क्योंकि इतिहास में होगा, ये सत्य घटना है जो घटने जा रही है। उसी घटना में से एक घटना है पाम संडे की घटना। अब देखिए 1 से 11 खोल के रखिएगा, साथ में यूहन्ना 12 खोल लीजिए। यूहन्ना 12 अध्याय, बहुत ही एक अहम बात लिखी हुई है जो हम पढ़ते तो हैं, तो उसकी अहमियत पे आज हम जाएंगे। यूहन्ना उसका 12 अध्याय, एक पद में कुछ लिखा है इस तरह से, यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जलाया था। ये लिखा है, ऐसा ही लिखा है आपकी बाइबल में। पेन लाए हैं तो अंडरलाइन कर लीजिए। पहले दूसरा शब्द यीशु फसह से 6 दिन पहले, फसह अंडरलाइन कर लीजिए, 6 दिन पहले अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक। उसके आगे लिखा है बैतनिया में आया, जहां कौन था? लाजर कौन था? कोई एक व्यक्ति था जिसके मर गया था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे मृतकों में से जीवित किया। एक ही पद में बहुत अहम बात लिखी है। फसह के पर्व की बात हो रही है। फसह के पर्व से एग्जैक्ट 6 दिन पहले यीशु मसीह ने क्या किया है ये जानना जरूरी है। टाइम लाइन आप नोट करिए, इतिहास। और लाजर का मरना और मरे हुए में से लाजर का जला दिया जाना। तो यीशु मसीह लाजर के पास पहुंच जाते हैं। कब पहुंचते हैं? 6 दिन पहले। हमारा जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं उसमें कौन कौन से महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से लेकर दिसंबर तक। अभी कौन सा चल रहा है? मार्च। अक्सर मार्च और अप्रैल में ही हमारा गुड फ्राइडे, पाम संडे और ईस्टर पड़ता है। मार्च हमारे कैलेंडर के हिसाब से तीसरा महीना है, लेकिन यहूदी कैलेंडर के हिसाब से मंथ ऑफ निसान महीना जिसे कहा जाता है वो प्राथमिक पहला महीना है। फर्स्ट स्टार्टिंग, बिगिनिंग, ठीक, बिगिनिंग। तो पहले महीने की ये घटना है। अब थोड़ा बाइबल आज पलटाऊंगा मैं ताकि ऐतिहासिक रूप से आपको पता चलता है क्या हो रहा है। ये आपने अंडरलाइन कर लिया ना। फसह से 6 दिन पूर्व यीशु मसीह बैतनिया जाते हैं, वहां लाजर को उन्होंने जलाया था और अब वो लाजर के साथ है। लाजर को जलाया जाना कुछ ही समय पहले हुआ था, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना केस था, कुछ ही दिन पुरानी बात थी। और इसलिए लोग जानते थे इस घटना को, आस पड़ोस में घटना फैल चुकी थी। ऐसा नहीं था कि इंटरनेट से सब जगह फैल गया था, आस पड़ोस की बात थी तो लोग जानते थे कि ताजी ये घटना है। यानी पहले मंथ के बिगिनिंग में ही यीशु मसीह ने लाजर को जला दिया था, ऐसा माना जा सकता है। शुरुआत ही कुछ रिजरेक्शन के साथ हुई थी। गिनती की पुस्तक 9 अध्याय 2 से 5 में पढ़ दे रहा हूं, सिर्फ सुनिएगा ध्यान से। गिनती की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 2 से 5। फसह के पर्व की बात हो रही है। मैंने आपके यूहन्ना में भी पढ़ा, फसह के पर्व से 6 दिन पहले कुछ घटना घटित हुई है। यहाँ पर फसह के पर्व के बारे में लिखा है दूसरे पद से, इस्राएली का पर्व, इस्राएली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करें।
गाइडलाइंस है, कंडीशन दिए इसराइलियों के लिए कि उसके नियत समय पर बनाया करें। जिस टाइम पर, फिर टाइम की बात होगी, जिस टाइम पर आ रहा है उस टाइम पे बनना जरूरी है। बहुत खुशी की बात है कि हर वर्ष जब पाम संडे आता है तो ये कलीसिया जिस समय पर आता है उस संडे को ये कलीसिया इस पर्व को मनाती है। ईस्टर लंच की बात हो रही थी, हर संडे जो ये भाई साहब खाना खिलाते हैं, मुझे अभी से एंटिसिपेशन है कि क्या ये करने जा रहे हैं उस संडे के लिए। खैर मनाएंगे, ये मनाना जरूरी है, मनाना जरूरी है, इतिहास है ना। मनाएंगे नहीं तो याद कैसे रहेगा कि कब क्या हो गया, फिर तो कहानी रह जाएगी सब। आगे क्या लिखा है, अर्थात पेन से निकाल लीजिए, किस टाइम पे, अर्थात इसी महीने के, पढ़िए, इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना। बस 14वें दिन को डेट बता दिया, कौन सी तारीख को करना है, किस समय, गोधूली के समय, शाम को। यहूदी कल्चर में जब दिन ढल जाता था पहला दिन, तो ये माना जाता था दूसरे दिन की शुरुआत अब हो चुकी है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, तो 15 दिन लगा हुआ माना जाता था कल्चरली कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। क्या ये बात आपको समझ आई? क्या सिंपल सा गणित है, क्या ये समझ आया? डेट, इतिहास समझ आया? 14वें दिन को फसह का पर्व मनाया जाना था शाम को। फसह के पर्व की प्रथा ये थी कि एक मेमना वहां हर एक परिवार बलिदान करता था याद में, और क्या करता था, उसका लहू जो कि है, जब पहला फसह का पर्व मनाया गया तो उसके लहू को अपने द्वार पर लगाया था। घटना क्या थी, इस्राएली लोग क्या थे, मिस्र के गुलामी में थे। वो घटना क्यों बाइबल में दी गई है, क्योंकि परमेश्वर इतिहास में काम करते हैं। इस्राएली परमेश्वर के लोग बंधन में थे, परमेश्वर ने मिस्र से बाहर निकाला इस्राएलियों को, वो आजाद हो गए, फ्रीडम, आजाद थे क्या बोल के कि हम जाएंगे और अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। अर्थात सब कुछ मिस्र में होते हुए भी परमेश्वर की आराधना करने की दिल से फ्रीडम नहीं थी। आप करिए लेकिन दिल से नहीं कर सकते थे, मनोस्थिति नहीं थी फ्रीडम करने की। उस फ्रीडम को जो कि है परमेश्वर ने दिया था ताकि उसकी आराधना कर सके। उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी कि 14वें दिन को यानी फसह के पर्व पे एक मेमना बलि होना था। वो मेमना जब बलि होगा तो लहू उसका द्वार पे लगाया जाएगा, और जो कोई उस द्वार पे लगाया जाएगा वहां पे जब परमेश्वर का दंड पड़ता है तो जो उस घर के अंदर है द्वार पे अगर लहू लगाए तो सारे सेफ है, बचा लिए जाएंगे। और उसके बाद आती है फ्रीडम। फ्रीडम फॉर व्हाट? फ्रीडम टू वर्शिप गॉड। उसके बाद आती है स्वतंत्रता की। किस बात की स्वतंत्रता? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अर्थात जब हम दासत्व में है, सच्चे दिल से, पूरे दिल से आराधना नहीं हो सकती है। आज हम भी कई तरह के दासत्व में हैं, हम आराधना कर रहे हैं, उसका वचन सुनते हैं, प्रचार भी करते हैं, पर दिमाग बोलता है हाय 2 तारीख को EMI कटने वाली है, 5 तारीख को फिर एक और EMI कट जाएगी, बैंक में पैसा कहाँ से लो, और सैलरी लेट हो गई तो EMI बाउंस हो जाएगी। पहला स्ट्रेस ये रहता है आजकल के लोगों का। दूसरा स्ट्रेस रहता है कि राशन पानी कहाँ से आएगा। तीसरा, हाय नौकरी में इतनी परेशानियां हो रही है मेरे को। ये सारी बातें जो स्वाभाविक बातें हैं, परमेश्वर के भवन में बैठे बैठे ही हमको एक बांध देती है कि जो हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसमें भी विघ्न उत्पन्न हो जाता है। मानसिक दासत्व, पाप का दासत्व, पारिवारिक दासत्व रहता है। लेकिन आराधना कैसे होगी? इससे पहले फ्रीडम तो होना जरूरी है। तो फ्रीडम के लिए क्या जरूरी था? एक मेमने का बलिदान। कौन से दिन पे? 14वें दिन पे। अब इस मेमने की एक खास बात थी, पाम संडे पर ही मैं आ रहा हूं। इस मेमने की एक खास बात थी, उस मेमने को परिवार की तरफ पाला पोसा जाता था, खूब बड़ा किया जाता था। उसको हट्टा कट्टा बिल्कुल मेल नर होना चाहिए, उसमें कोई भी शारीरिक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, निष्कलंक। और 5वें दिन फसह के पर्व से 14वें दिन से 5वें दिन पहले उसको अपने घर के अंदर आपको ले आना है।
अब वो आपके साथ रहेगा 5 दिन तक। बात समझ आ गई? 5 दिन तक फंसे के पर्व से 5 दिन पहले तक वो मेमना आपके साथ रहेगा, यानी 14वें दिन से 5 दिन पहले वो मेमना आपके द्वार के अंदर आपके फुनवे में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो मेमना 5 दिन के बाद अब बलिदान होने जा रहा है। यूहन्ना 12:12 में आ जाते हैं। ये रूल था यहूदी कल्चर में 12:12 में। और एक बात तो हम पढ़ते हैं कि जकरिया की जो भविष्यवाणी थी, जकरिया उसका 9:9 भी पढ़ लेंगे हमारे लिए। जकरिया 9:9 जकरिया मैं पढ़ दूं, मैंने मार्कर लगाया है। जकरिया 9:9 उसमें इस हिसाब से लिखा हुआ है, हे सिय्योन की बेटी बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये पाप संडे की प्रोफेसी है, जिसको सुसमाचार में भी लिखा गया है। यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर एंटर करने लगा गधे के बच्चे पर और गधी के पर बैठ करके, तो ये लिखा है ताकि ये वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ता ने कहा था कि जकरिया में, जो अभी हमने पढ़ा गधे के बच्चे। ये तो एक बात है, लेकिन क्या दूसरी बात पर हमने गौर किया? क्या लिखा है 12:12 के पहले पद में, यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया जहां लाजर था। 5 दिन पहले मेमना अंदर आ जाना है। 6 दिन पहले यीशु मसीह बैतनिय्याह गया जहां पे उसने लाजर को जिलाया था, जहां पे लाजर था। लाजर की खासियत ये थी कि यीशु मसीह ने लाजर को मृतकों में से जिलाया था। यूहन्ना का यहाँ इस बात को लिखने का, ऐतिहासिक रूप से इस बात को यहाँ डालने का एक कारण है। लाजर जो मर गया था, शारीरिक मर गया था, 4था दिन है, बाइबल में लिखा है, मरियम कहती थी उसमें से सड़ा ना पी होगी। यीशु मसीह कहते हैं हे लाजर बाहर निकला, जिला दिया। एक मृतक व्यक्ति को जिला दिया, उसके परिवार वालों से मिला दिया, लेकिन यही व्यक्ति अगले हफ्ते स्वयं क्रूस पे मरने जा रहा है, ताकि उसकी मौत के द्वारा आप और मैं आत्मिक रीति से जिला दिए जाए। ये बात का वर्णन करेक्शन दिख रहा है आपको? लाजर का जिलाया जाना, शुरू में ये बताया जाना 6वें दिन पहले, इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह जो मृतकों में से जिला सकता है, वो जाके मरेगा और अगले हफ्ते वो मर करके फिर जी भी उठेगा, ताकि उसके द्वारा आपकी और मेरी आत्मा, आज इसलिए चर्च के हर एक मेंबर की आत्मा जो की बचाई जाए, आत्मिक रीति से हम जिला दिए जाए, सिर्फ शारीरिक रीति से ही नहीं। और तो एक एग्जाम्पल उसने पहले दिखा दिया। लाजर अपनी मौत मरा बाद में, ऐसा नहीं है कि जी करके फिर वो जीता ही रहा, अपनी मौत को बाद में मरा, ऐसा है। लेकिन उससे बड़ी मौत प्रभु यीशु मसीह की जो आने वाली थी, और उसके बाद जो उसका पुनरुत्थान आने वाला था, उसके लिए एक भूमिका लिख दी गई है पाप संडे से ठीक पहले, कि देखो आगे कुछ होने वाला है। इस पूरे हफ्ते अपने आप को तैयार करो, क्योंकि उद्धार का कार्य होने वाला है। कलीसिया, इस पूरे हफ्ते के आप अपने आप को तैयार करेंगे गुड फ्राइडे के लिए, कि जब हम उसके उस पाप दिवस पे उसके भवन में आप आए, तब तैयार हो उसकी उस कुर्बानी को, जो क्रूस पर जो है, ये क्रूस पर था ना, यहूदियों का राजा, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है खजूर, यहूदियों का राजा, वही तो दिखाया है, और क्या दिखाया है। उसकी कुर्बानी को आप याद करेंगे, ताकि उसकी कुर्बानी के द्वारा जो की है आपको धर्म मिल गया। आप विश्वास के द्वारा उसके पास आएंगे कि नहीं, सवाल ये है। अगर आप आ गए हैं तो उस तरह चलते हैं कि नहीं। अब मजे की बात देखिए, 12 का एक पद मैंने आपके सामने पढ़ दिया। आगे लिखा है कि यहूदियों ने देखा, भीड़ देखी, आगे मरियम ने जो कि इत्र डाला, वो सारी बातें हुई, षड्यंत्र किया उसको पकड़वाने का लोगों ने। लेकिन 12 का 12 की पॉइंट हमारा जो है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मरकुस 11:1 से 11 जो में पढ़ा है, सब पैरेलल के साथ में चल रहा है। 12 के 12 में लिखा है, दूसरे दिन
बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, क्या सुना? ये तो बढ़िया। कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। बस रुकिए। पहले दिन यानी 6 दिन पहले, तो दूसरा दिन जब लिखता है तो मतलब कितने दिन पहले हो गया? 5 दिन पहले हो गया कि नहीं? 5 दिन पहले लोगों ने क्या सुना? यीशु यरूशलेम आ रहा है। 5 दिन पहले पुराने नियम में मेमना घर के भीतर चला आ रहा है किसी काम के लिए, और 5 दिन पहले यहाँ लोगों ने, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुना था कि यीशु मसीह ने लाजर को मृतकों में से जिलाया है। 5 दिन पहले लोगों ने जो पर्व में आए थे, किस पर्व के लिए आए थे? उसी फसह के पर्व को मनाने के लिए तो आए। यरूशलेम में भीड़ लगी हुई थी उस फसह का पर्व को मनाने की। चलो हम मेमना बलिदान करेंगे, हम याद करेंगे हम दासत्व में से कैसे फ्रीडम, आजादी में आ गए। अपने परमेश्वर यहोवा की हम आराधना करेंगे, धन्यवाद देंगे उसको, जानते हुए ठीक 5 दिन पहले वो उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। यीशु से भेंट करने को निकले। क्यों? क्योंकि कोई तो आ रहा है, किसी ने मृतकों में से जिलाया। अरे वाह, कोई तो हमारे बीच में है जिसने मौत पर भी फतेह पाई है। उन्हें क्या पता था असली फतेह तो अगले हफ्ते वो पाएगा। अगले हफ्ते तो वो फतेह पाएगा, मौत के ऊपर विजय देगा। चलो यही हमारा राजा है। पॉलिटिकल राजा उसे बना दिया, यही हमारा राजा है। और क्या किया लोगों ने? इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे। क्या पुकारने लगे? कोई पढ़ लीजिए जोर से, क्योंकि पुकारा था, बोला नहीं। पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, और जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। वो भविष्यवाणी पूरी हुई। लोगों ने ऐसा ही किया कि उसे राजा बना दिया। इस्राएल का राजा, यीशु हमारा राजा हमारे बीच में आ रहा है। सरकार तो उलट हुई है। कौन सा राजा आ गया? जब पैदा हुआ तो हेरोदेस भी कांपने लगा था, बच्चे ही मरवा डाले उसने। फिर राजा आ रहा है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गई। उसके पहले षड्यंत्र भी यहूदियों ने कर दिया था 12 की 1 से लेकर 9 के बीच में उसको मरवाने का। वो अपना प्लान कर रहे थे। यीशु मसीह यहाँ 5 दिन पहले अंदर चला आ रहा है। वो मेमना पाम संडे को अंदर शहर में चला आ रहा है ताकि गुड फ्राइडे वो अपनी जान दे। ये वो राजा है कलीसिया, ये वो राजा है, वो आपका राजा है। होशन्ना का मतलब क्या है? होशन्ना का मतलब है आकाश में, हे प्रभु आकाश में तेरी महिमा हो। तेरी महिमा होगी कैसे? महिमा ऐसे होगी होशन्ना में, आकाश में से हमें बचा, ताकि बचाने के द्वारा हम तेरी महिमा करें। ये है पूरी डेफिनेशन। बीच का जो खंड है जो अक्सर हम प्रेज द लॉर्ड बोलते भूल जाते हैं, ये कि होशन्ना आकाश में से प्रभु हमें बचा ताकि हम तेरी महिमा कर सकें। इसीलिए तो फसह के पर्व में वो मेमना बलिदान हुआ ताकि आजाद होकर के प्रभु की आराधना महिमा कर सके। होशन्ना लोगों ने यहाँ सड़क पे पुकार दिया। कलीसिया आज क्या आप पुकारेंगे उस ईश्वर को? हे प्रभु आकाश में से हमें बचा, आज हमारे बंधनों से हमें छोड़ा, हमारे पाप के दासत्व से तो हमें छोड़ा, ताकि हम आजाद होकर तेरी आराधना और महिमा कर सके। इस पाम संडे के आप ये करेंगे? अगर करेंगे तो खजूर मतलब रखेगा। क्या आज आप आजादी से उसकी महिमा करेंगे? मैं करूँगा भाई साहब एक आराधना के अच्छे से गीत में कलीसिया की अगुवाई करें। और मैं चाहूंगा कि जब भाई साहब हारमोनियम बजाना शुरू कर रहे हैं उस समय अपने हृदय को आप तैयार करें। हर बार को होमवर्क देता हूँ, होमवर्क अभी दे रहा हूँ करने के लिए। अपने हृदय को तैयार करें, प्रभु से कहें मुझे आप आजाद करें। प्रभु मुझे आप ऐसा आजाद कर दें कि मैं आपकी आराधना पूरे दिल से कर सकूं।
उस पाप के क्षमा की गारंटी आप मुझे दे दें ताकि मैं आपकी आराधना पूरे दिल से कर सकूं। भाई साहब आ जाइए और अगले गुड फ्राइडे के लिए अपने आप को आप तैयार करना शुरू करें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद सुंदर जीवित कलाम के लिए। बहुत ही सुंदर वचन जो कि परमेश्वर के दास के द्वारा बताया गया, बहुत ही साफ विधि से कि खजूरों का इतवार जो है वो क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक बातें वो क्या है और क्या ये हमारे जीवनों में खजूरों का इतवार अप्लाई होता है, उसके बारे में बताया। होसन्ना जो है वो